हमारे YouTube चैनल यस के यस A1 नॉलेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग NCERT मैथ कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो इसे हम पहले सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा 6x², इसके बाद -7x - 3। अब इसका हमें शून्यक निकालना है, तो इज इक्वल टू 0। तो शून्यक निकालने के लिए अब हमें इसका फैक्टर गुणनखंड करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए x² का गुणांक यहाँ पे 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18। तो ये हमारा हो गया 18। अब हमें 18 का ऐसा गुणनखंड करना होगा, 18 का ऐसा गुणनखंड करना होगा जिसका, आइए तो पहले इसको कर लेते हैं। तो 2 9 18, 3 त्रिक के 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखिए 3 त्रिक के 9, 9 दूनी के 18, ये हमारे 18 के गुणनखंड आ गए हैं। अब इन्हीं संख्याओं में से हमें ऐसा दो जोड़ा बनाना है, दो पेयर ऐसा बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें ये बीच वाला टर्म 7 मिल जाए। तो देखिए 3 त्रिक के 9, 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। पहले वाले पद को हम ऐसे ही लिखेंगे, हमने बताया था पिछले क्लास में। इसके बाद यहाँ माइनस है, माइनस को भी ऐसे ही रहने दीजिए। 7 की जगह पे हमें लिख देना है 9 - 2, क्योंकि 7 कैसे आया, 9 में से हमें 9 में से 2 घटाया तो यहाँ पे हमको 7 मिल गया। इसके बाद x है, इसको रहने दीजिए, -3 बराबर 0। अब ये हमारा 6x² माइनस, अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन रहता है तो अंदर के सभी जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पे -9 और x का गुणा इसमें होगा तो 9x, और यहाँ पे ये माइनस का तो ये कर देगा प्लस। अब ये हो गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉमन क्या है, यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ भी x है, इसमें भी x है। 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, 3x कॉमन लिए तो 3 दूनी 2 और 1 x ले लिए तो यहाँ पे बचा x माइनस, और 3 त्रिक के मतलब 3, और यहाँ से x को हमने बाहर ले लिया तो बचा 2x - 3 और प्लस यहाँ पे 2x - 3 हमें दिख रहा है, मतलब हमें एक कॉमन ले लेना होगा। तो ये आ गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारा देखिए 2x - 3 दोनों ब्रैकेट में उपलब्ध है, तो हमारा जो ये फैक्टर है, गुणनखंड है, वो सही है। अब ये हो गया 2x - 3 को हम लिख लिए, और दूसरा हमारा हो जाएगा ये 3x + 1, 3x + 1 बराबर में 0। तो अब इसके हम शून्यक देख लेते हैं। अब हम जब 2x - 3 बराबर 0, तो हम क्या कर सकते हैं, 2x, इस -3 को पक्षांतर कर देंगे 3, और x बराबर हो जाएगा हमारा 3/2। तो इसका जो पहला शून्यक आया वो आया 3/2। और दूसरा हम देखेंगे, जब 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3। तो इसके दो शून्यक आ गए। ठीक है, अब इसका हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच के लिए हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, और इसको हमने पिछले क्लास में बताया था। अल्फ़ा बीटा है क्या, जो ये दोनों शून्यक आते हैं, x के जो मान है, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है। आप कुछ भी ले सकते हो, इसको भी अल्फ़ा ले सकते हो, इसको भी बीटा ले सकते हो। अब हमें करना क्या होगा, इस मान को यहाँ पे रखना होगा। तो अल्फ़ा का मान 3/2, तो यहाँ पे हम रख दिए 3/2, प्लस बीटा का मान है -1/3, -1/3। अब बराबर, अब ये -b, तो ये हमारा b और a कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये a का मान, x² का जो गुणांक होता है वो a का मान, x का जो गुणांक होता है वो b का मान, और जो हमारा अंत में रहता है c,
अचर पद वो c का मान होता है। ठीक है, तो माइनस बी बटे ए, तो b का मान जो होगा वो हो जाएगा हमारा, फार्मूला में माइनस है तो माइनस, और b का मान यहाँ से हो जाएगा -7, तो b का मान -7 और बटे में a का मान है 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, और इसका जो एलसीएम होगा वो आएगा 6। तो 2 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 2 तियाँ 6 और 3 त्रिके 9, प्लस माइनस ही माइनस हो चुका है। अब 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी के 6 और 2 एकम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 7 बटे 6, और यहाँ से 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा 7, 7 बटे 6 और बराबर 7 बटे 6। तो ये हमारा 7 बटे 6, ये भी 7 बटे 6, तो ये हमारा बराबर आ गया। अब हम बात करते हैं इसके गुणनफल की, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये होता है c बटे ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, तो इसको हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान हमारा है 3 बटे 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन, बीटा का मान है -1 बटे 3 बराबर c बटे ए। c का जो हमारा मान है वो है -3, तो यहाँ से हम -3 ले लेंगे, और a का मान जो हमारा है वो क्या है, 6 है। ठीक है, a का मान हमारा 6 है, तो यहाँ से 6 ले लिए। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 बटे 2, और यहाँ भी देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, तो ये भी आ गया -1 बटे 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा शून्यक भी प्राप्त हो गया, तथा इसके शून्यकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u, तो इसका हमें शून्यक निकालना है, तो इज इक्वल टू 0। तो आइए अब इसको हल कर लेते हैं। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ पे u है, इसमें भी 8 में 4 हमारा उपलब्ध है और u भी है, तो यहाँ से हम 4u को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 को कॉमन लिए तो 4 बाहर चला गया, एक u को बाहर ले लिए तो एक u बचा, u प्लस यहाँ से u को बाहर ले लिए तो u चला गया, और 8 है तो 4 दूनी के 8, 2 बचा बराबर में 0। तो अब हम यहाँ पे हमारा फैक्टर हो गया, तो हम लिखेंगे जब 4u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा 0, पहला मान हमको प्राप्त हो गया। अब हम बात करेंगे जब u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2, दूसरा मान हमें मिल गया। तो अब आइए इसके संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। अल्फ़ा का मान यहाँ से 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b, माइनस तो फार्मूले का है। अब b की बात देखिए, हमारा ax² प्लस b, तो b का मान जो यहाँ से है वो है 8। ठीक है, 8 और अपान में a का मान हमारा हो जाएगा 4, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस, तो ये हो जाएगा -2 बराबर, अब 4 का भाग हम 8 में देंगे तो 4 दूनी के 8 -2, तो ये -2 बराबर -2, तो ये हो गया। अब आइए दूसरा देख लेते हैं गुणनफल का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। अब यहाँ पे अल्फ़ा का मान हमारा आया है 0 इंटू मल्टीप्लिकेशन, बीटा का मान -2 बराबर c। अब यहाँ पे हमारा ax² प्लस bx प्लस c जो अचर पद है वो है ही नहीं, तो उसका मान हमारा हो जाएगा 0, और a का मान यहाँ पे हमें 4, तो यहाँ से हम 4 लिख देंगे। अब किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो वो 0 मिलता है, और 4 से हम 0 में डिवाइड करेंगे तो 0। तो इस प्रकार से इसका भी सत्यता की जांच हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है t² माइनस करड़ी में t² माइनस 15। अब इसका हमें शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम करेंगे क्या, आपने कक्षा 8 9 में एक फार्मूला पढ़ा होगा, 8 में भी और 9 में भी। हमारा एक फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर
एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसका उपयोग हमें यहाँ पे करना होगा। देखिए हमें a स्क्वायर दिख रहा है लेकिन माइनस b स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसे हमें b स्क्वायर के रूप में बनाना होगा। तो हम इसे लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस, अब किस संख्या का स्क्वायर करने पे 15 आएगा, तो हम इसे करड़ी में कर देते हैं। तो करड़ी में 15 का स्क्वायर, अब किसी भी करड़ी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो करड़ी हट जाता है। अब ये हमें इस फार्मूले के रूप में मिल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये हो गया ए और ये बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में टी माइनस करड़ी में 15 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, तो यहाँ से हमारा t का जो मान आएगा वो आएगा करड़ी में 15, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे ये प्लस। फिर दूसरा जो है, जब t प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, तो t बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 15। ठीक है, तो ये हमारे शून्यक अल्फ़ा और बीटा के मान पता चल गए। अब इसका भी हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ से हमें जो अल्फ़ा का मान है वो है करड़ी में 15 और प्लस बीटा का मान माइनस करड़ी में 15 है। ठीक है, तो ये माइनस करड़ी में 15 है बराबर माइनस बी, तो ये तो फार्मूले का यहाँ पे माइनस, और बी का जो मान होगा, देखिए यहाँ पे जो बी वाला पद है वो है ही नहीं, मतलब उसका मान हमारा हो जाएगा 0, और ए का मान है टी स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो ए का मान 1। अब यहाँ पे प्लस 15 और ये माइनस करड़ी में 15, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 0, और 1 का भाग हम 0 देंगे तो ये भी हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0। अब हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा का मान करड़ी में 15 और इंटू बीटा का मान माइनस करड़ी में 15 बराबर सी का मान यहाँ पे माइनस 15 है। ठीक है, और बटे में ए, तो ए का मान यहाँ पे 1 है, 1। अब करड़ी में संख्या समान रहती है तो उसका गुणा करने पर करड़ी हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए करड़ी में 15, ये भी करड़ी में 15, तो इसका गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, करड़ी हट गया, और ये प्लस था ये माइनस, तो प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 15 और 1 का भाग 15 में देंगे तो वो भी 15 और ये भी माइनस में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी है जो कि आप स्वयं करेंगे, और वो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इस क्वेश्चन को आप स्वयं लगाएंगे अपने प्रैक्टिस के लिए और इसकी सत्यता की जांच भी करेंगे। हम आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।